अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ मैं, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। वो ये है कि मैंने कुछ फेसबुक पे या यूट्यूब पे देखा है, लोग एनआईसी की 8 कॉपियों के लिए बेचारे परेशान हो रहे होते हैं कि 8 या 9 कॉपियाँ निकल जाए। तो एक सिंपल सा सोल्यूशन बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास रिको की मशीन नहीं है या फिर जेरोक्स की मशीन नहीं है जो एनआईसी की 9 या 8 कॉपियाँ निकालते हैं। तो बस आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए या फिर लैपटॉप होना चाहिए, उससे आप इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं आपको तरीका समझाता हूँ उसका कि क्या तरीक़ेकार है। आपने सबसे पहले मोबाइल से या अपने कोई स्कैनर है तो आप उससे जो है प्रिंट को एनआईसी को सिर्फ स्कैन कर लें। ठीक है, पिक्चर फॉर्मेट में कर लें या फिर जो है वो जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट में। उसका फ्रंट और बैक आपने उसको सिर्फ स्कैन करना है या पिक्चर खींच लेनी है। अब मोबाइल से जो है आप बहुत सारी एप्लीकेशन है उससे कर सकते हैं, एडोब स्कैन वगैरह है उससे भी कर सकते हैं और दूसरी चीज़ों से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने करना ये है कि मैंने पिक्चर जो है ये 2 खींच के रखी हुई है। अब आपके पास सिर्फ ये एडोब फोटोशॉप होना चाहिए, जिसका आपके पास पुराना वर्जन हो या नया वर्जन हो, कोई भी हो, वो आप अपने पास रख लें। उसके बाद आपने करना ये है कि कंट्रोल एन दबाना है और नया पेज जो है वो लेना है, इंटरनेशनल पेपर करके, और यहाँ A4 कर लेना है आपने। इसको ओके करेंगे। उसके बाद इमेज में जाएंगे, रोटेशन पे जाएंगे और 90 डिग्री CW कर देंगे। ये हो गया हमारा लैंडस्केप मोड। ठीक है, लैंडस्केप मोड पे जाने के बाद अब उसके बाद आपने करना ये है कि शिफ्ट दबा के रखना है। पहले इसको एक एक पिक्चर को, फिर दूसरी को और फिर तीसरी को। इससे ये होगा ये कि ये शिफ्ट दबा के ये सेलेक्ट हो जाएंगी। फिर आपने ऑल्टर दबा के रखना है और इन तीनों की, सॉरी ये जो है वो तीनों सेलेक्ट नहीं हुई है, तो मैं दोबारा शिफ्ट दबा के दोबारा सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अब मैं दबाऊंगा तो ये तीनों नीचे आ गई। ठीक है, तीनों को मैं एग्जैक्ट प्लेस पे नीचे उसके बिल्कुल स्ट्रेट करके उसके नीचे रख दूंगा। उसके बाद ऑल्टर दबा के दोबारा ड्रैग करूंगा तो 3 की जगह ये और आ जाएगी, तो ये 9 कॉपी हमारी एक पेज पर प्रिंट हो जाएंगी। अब मैंने इसको करना ये है कि फाइल में जाना है, सेव एज करना है और पीडीएफ फाइल ही बनानी है। मैंने इसको जेपीजी भी बना सकता हूँ, कोई मसला नहीं है उसमें, लेकिन पीडीएफ ज्यादातर लोग मोबाइल में रख लेते हैं। उसके बाद मैंने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद मैंने इसको जाना है स्मॉलेस्ट फाइल साइज में। फिर उसके बाद कंप्रेशन में जाना है और मैक्सिमम करके इसको हटा देना है और सेव एज करके मैंने इसको सेव कर लिया। इसके बाद इस फाइल को मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे पास इसका बैक आ गया। बैक को मैं कंट्रोल ए दबा के कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लूंगा। कंट्रोल न्यू दबाऊंगा दोबारा और पेपर सेलेक्ट करूंगा, ओके दबाऊंगा और इसको भी रोटेट कर लूंगा। फिर कंट्रोल वी दबा के इसको ले आऊंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसको ड्रैग करके लेफ्ट साइड पे ले गया। ऑल्टर दबा के होल्ड कर्सर करके मैं इसको एक कॉपी बनाऊंगा, फिर दोबारा एक और कॉपी बनाऊंगा। ये हो गई हमारी 3 कॉपीज। अब मैंने इसको शिफ्ट दबा के एक को सिलेक्ट किया, फिर दोबारा दूसरा, फिर तीसरा। ये मेरी तीनों लेयर सिलेक्ट हो गई। ऑल्टर दबा के रखा मैंने और ये मैंने इसको ड्रैग किया, नीचे ले आया, फिर दोबारा होल्ड किया, फिर ड्रैग किया और नीचे ले आया। अच्छा चलें, ये जी हो गई हमारी दूसरी साइट। हमने इसको सेव किया पीडीएफ के, इसको बैक का नाम दे दिया और सेव कर लिया। दोबारा हम वही काम करेंगे, स्मॉलेस्ट फाइल साइज दोबारा सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कंप्रेशन में जाएंगे। ये सेलेक्ट करने की एक वजह है कि
आपकी जो पीडीएफ की फाइल है उसका एक तो साइज जो है कम बनेगा, और ये जो इसकी क्वालिटी है वो ज्यादा गिरेगी नहीं। अगर हम इसको यहाँ से दूसरी कोई चीज सेलेक्ट कर लेते हैं, क्वालिटी बेहतर कर लेते हैं, तो पीडीएफ का साइज 100, 150, 200 MB में चला जाएगा, 60 MB, 70 MB पे। तो वो प्रिंट भी आपका स्लो कर देगा और फिर जो है लोड भी ज्यादा लेगा। तो ये प्रिंट की फाइल कम साइज में जाएगी, और अ, इससे कोई मसला नहीं होगा। इसको सेव कर लिया हमने, ये हमारा सेव हो गया। अब हमें एडोब की जरूरत नहीं है, हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी दो फाइल हो गई। अब आप इसकी देख सकते हैं कि ये जो साइज है इसका वो कितना छोटा है। मतलब आप खुद देखेंगे ये केबी में है और ये भी केबी में, और क्वालिटी इसकी आपको इतनी ज्यादा खराब नहीं मिलेगी कि आप इसका प्रिंट ना निकाल सके। ये देखिए, ये क्वालिटी बिल्कुल सही है इसकी। ये देखिए, ये मैंने इसको जूम किया थोड़ा सा। जब आप प्रिंट निकालेंगे तो ये प्रिंट भी सही आएगा बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, अब इसका किसी के पास अगर डुप्लेक्स प्रिंटर नहीं है, मतलब सिंपल छोटा सा प्रिंटर है, 11002 और 1015, 1025, या फिर इस तरह के प्रिंटर है जो कि एप्सन के हैं, वो डुप्लेक्स प्रिंट नहीं करते, तो आप उससे परेशान नहीं हो। आपने ये करना, ये कंट्रोल पी दबाना है और प्रिंट के लिए अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है और प्रिंट दे देना है, सीधा सीधा सिंपल। जब आप प्रिंट देंगे तो पेपर को पलट के आपने रखना है, और फिर जो है वो बैक साइड आपने इसकी दोबारा कंट्रोल की दबानी है और प्रिंट कर लेना है। अगर किसी के पास डुप्लेक्स प्रिंटर है और वो डुअल साइड प्रिंट करना चाहता है, तो फिर आपने करना ये है कि अपनी ये दोनों फाइल्स को मर्ज कर लेना है। ठीक है, ये मैंने इसको मर्ज कर लिया, ये मेरी फ्रंट आ गई और ये बैक आ गया। ठीक है, दोनों चीजें मेरी मेरी एक ही फाइल में आ गई। अब मैं जब कंट्रोल पी दबाऊंगा तो मेरे पास डुप्लेक्स प्रिंटर मौजूद है। ठीक है, और मैं इसको करूंगा कि बोथ साइड प्रिंट और फ्लिप ऑन शॉर्टेज। इससे होगा ये कि जब मैं प्रिंट निकालूंगा तो ये दोनों साइज मेरे, इसको मैं पहले सेव कर लूं ताकि दोनों नजर आ जाए। अब मैं यहाँ पे जब आता हूँ प्रिंटर पे, तो मैं प्रिंट बोथ साइड, फ्लिप ऑन शॉर्ट एज, ये देखें, ये मेरी दोनों पिक्चर जो है वो इसमें आपको नजर आ रही हैं कि ये प्रिंट होते हुए। ठीक है, मैं आपको इसका पिक्चर भी दिखा देता हूँ। ये देखें, मेरे पास ये पेपर है और ये पेपर मैंने प्रिंट किया है। ये देखें, 9 कॉपियां मेरी इस पे प्रिंट हुई हैं। ये बैक है क्योंकि मेरे पास डुप्लेक्स प्रिंटर है, और ये मेरा फ्रंट है। ये जरा यूज पेपर इस्तेमाल किया बस, इसलिए आपको नजर आ रहा है ऐसा, वरना ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के साइज का है। आप इसको क्रॉपिंग कर सकते हैं फिर। और अगर आप इसमें पेपर में साइज में देखें, A4 में जगह भी काफी है। अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी करना चाहें, स्ट्रेच करना चाहें, तो इमेज को स्ट्रेच कर लें थोड़ा सा और फिर उसकी 9 कॉपियां बना लें, तो आपकी ये बिल्कुल हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा इसको नॉर्मल इसलिए लगाया कि ताकि क्रॉपिंग इजीली हो जाए। ये बहुत ही इजी तरीका है, इसको आप कर सकते हैं। और अगर अच्छी लगे और समझ में आए तो जरूर उसके ऊपर कमेंट या शेयर या लाइक कीजिएगा प्लीज।